स्वागत करता हूँ आप सभी का जेनरॉन टेक पर। मेरा नाम है सुनील मालविया। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 200% पेनल्टी रखी गई है ब्लैक मनी पर, वो आखिर कैलकुलेट की कैसे जाती है। आइए देखें कि अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करने जाए जो ब्लैक मनी है आपका बैंक के अंदर, और अगर वो पैसा बहुत बड़े मीडियम में है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 100 लाख रुपए, तो उन पैसों पर आखिर पेनल्टी कैलकुलेट कैसे होगी, आखिर 200% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आइए चेक करें। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करने जाए तो 200% पेनल्टी कैलकुलेट कैसे होगी। सबसे पहली चीज ये है कि 2 से 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है दोस्तों, यानी कि आप आसानी से 2 से 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी है 2.5 लाख तक रुपए देने के लिए। कोई टैक्स नहीं है। दूसरी चीज है, अगर 5 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करें तो पेनल्टी के साथ आपका जो टैक्स होगा वो होगा लगभग 75,000 रुपए। 75,000 जो है ये आपको टैक्स देना है, जो 5 लाख पर कैलकुलेट होता है, जो 200% पेनल्टी के साथ कैलकुलेशन मैंने किया है। देखिए कैसे होगा। फर्स्ट 2.5 लाख रुपए तो आपके एग्जेम्प्ट हो चुके हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं है। बट उसके बाद अगला 2.5 लाख पर 10% टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए के 10% टैक्स आपका हो जाता है 25,000 रुपए। आपका जो टोटल टैक्स है वो 25,000 है। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, 5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो चुके हैं, पीछे बच गए 2.5 लाख, उसके 25,000 रुपए आपके टैक्स होंगे, जो है 10% ऑफ 2.5 लाख रुपए। और अब इस 25,000 टैक्स का 200% कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हो गया 25,000 का डबल 50,000 रुपए। तो ये आपकी पेनल्टी है, ये आपका टैक्स है, दोनों मिलाकर पेनल्टी प्लस टैक्स आपका 75,000 रुपए बन जाते हैं। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने जाए तो आपको 75,000 रुपए का टैक्स आपको देना है विद पेनल्टी के साथ। नीचे सेम वे 10 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करने जाएं और अगर 200% पेनल्टी के साथ अगर हमें टैक्स भी देना हो विद द पेनल्टी, आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,75,000 रुपए। यानी कि 10 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करें तो 3,75,000 रुपए आपको भुगतान करना है पेनल्टी प्लस टैक्स का। ये भी बहुत आसान कैलकुलेशन है। 10% आपको 2.5 लाख का कैलकुलेट करना है सबसे पहले, जो 25,000 है, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। बट अब 5 लाख रुपए का हम 20% कैलकुलेट करेंगे। इसमें टोटल कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गए, 10% निकलेगा अगले 2.5 लाख का, और पीछे जो 5 लाख बच गए उसका 20% टैक्स कैलकुलेट होगा, जो 1 लाख रुपए है। टोटल टैक्स जो आपको देना है वो है आपका 1,25,000 रुपए। साथ ही साथ 1,25,000 का 200% पेनल्टी आपको पे करनी है, यानी कि आपकी पेनल्टी हो गई 2,50,000 रुपए, और आपका टैक्स प्लस पेनल्टी मिलाकर आपकी टोटल अमाउंट जो आपको देनी है वो है 3,75,000 रुपए। सेम वे इसी तरह से सारा कैलकुलेशन जाएगा। 20 लाख रुपए अगर आप बैंक में डिपॉजिट करने जाए और 200% पेनल्टी अगर आपको लगाए, तो आपका जो टोटल अमाउंट है टैक्सेबल जो आपको देना है गवर्नमेंट को, वो है 12,75,000 रुपए। आप देख सकते हैं कि पहला 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है, अगले 2.5 लाख पर 10% आपका लगेगा, जो है 25,000। अगले 5 लाख पर 20% लगेगा, जो है 1 लाख रुपए, और पीछे जो 10 लाख बच गए उस पर 30% आपका लगेगा, जो है 3 लाख रुपए। अब ये आपका 25, 1 लाख, 3 लाख मिलाकर 4,25,000 हो जाता है। यानी कि 12 लाख, यानी कि 20 लाख अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 4,25,000 का टैक्स होता है। बट अब आपकी पेनल्टी भी साथ में है, जो है 8,50,000 की। अब आपका जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट होता है विद पेनल्टी के साथ वो है 12,75,000। इसी तरह से हर एक कैलकुलेशन ऐसे ही आएगा। 30 लाख पर 21,75,000 रुपए आपको टैक्स देने हैं विद पेनल्टी। 40 लाख के डिपॉजिट पर आपको 30,75,000 रुपए देने हैं विद पेनल्टी। 50 लाख के डिपॉजिट पर आपको लगभग
39,75,000 आपको टैक्स देना है विद पेनल्टी। और अगर आप 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने जाए तो उस पर आपका टैक्स विद पेनल्टी होगा 84,75,000। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। सो ये तरीका था कैलकुलेट करने का कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टैक्सेबल अमाउंट विद 200% पेनल्टी के साथ। मैंने इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको अच्छी तरह से चेक करना हो कैलकुलेशन तो इस आर्टिकल पर जाएं और चेक करें कि किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।